नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की याचिका पर यह बहुत बड़ा आदेश दिया है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में जहां पर कोरोना के केसेस में बेतहाशा वृद्धि हो रही थी, वहां पर अब लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगा दी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर अब ये बड़ी खबर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हमारे संवाददाता गौनिका अरोड़ा के पास इस पर और अपडेट है। गौनिका, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? यह फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की क्या दलील है? देखिए, बिल्कुल आज जब सुनवाई शुरू हुई, पहले ही मेंशनिंग कर दी गई थी, उसके बाद एंड ऑफ बोर्ड पे सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट एसजी तुषार मेहता, जो कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने अपनी तमाम दलीलें दी। उन्होंने अपनी दलीलों में कहा कि इस तरीके से लॉकडाउन का जो आदेश है वो इस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं कर सकता। तमाम जो स्थितियां हैं वो यूपी गवर्नमेंट संभाल रही है, तमाम तरह की प्रिकॉशंस भी ली जा रही है। इसके अलावा हर तरह की जो भी जरूरी कर्फ्यू है वो सभी चीजें उत्तर प्रदेश में फॉलो की जा रही है। ऐसे में लॉकडाउन की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। इससे आजीविका पर लोगों की असर पड़ेगा, जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस वक्त अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अब अभी इस वक्त अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अब अभी इस पूरे मामले पर रोक रहेगी और उसके बाद 2 हफ्ते बाद इस पूरे मामले पर फिर से जो भी पूरी स्थिति है उत्तर प्रदेश की, खासतौर पर उन 5 जिलों की, उसकी जानकारी एसजी तुषार मेहता यानी कि यूपी गवर्नमेंट आकर सुप्रीम कोर्ट में देगी और उसके बाद ही आगे का जो है रणनीति पूरी तय की जाएगी कि आखिर आगे उत्तर प्रदेश में क्या किया जाना है। लेकिन फिलहाल जो कल का आदेश था इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि उत्तर प्रदेश के 5 जिले गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इनमें अब लॉकडाउन नहीं लगेगा। यूपी गवर्नमेंट ने कल भी इस बात से इनकार कर दिया था और आज जब सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है। बेहतर गौनिका, पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही आ रही है, जहां पर हर शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में हर शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि खुद कोरोना पॉजिटिव है इस वक्त, इसके बावजूद वो टीम 11 के साथ लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और कोरोना पर अंकुश लगाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा कदम अब ये उठाया गया है, जो इस वक्त हम बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह इंडिया टीवी के साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, बीते 5 दिन में उत्तर प्रदेश में 12,345 केसेस हो गए हैं। बेतहाशा रिकॉर्ड वृद्धि से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार क्या कर रही है? सरकार बहुत कार्य कर रही है। इस पे जहां जहां बेड्स बढ़ाने, वहां पे बेड्स भी बढ़ रहे हैं। जहां पे ऑक्सीजन की आपूर्ति की बातें आती हैं, उसको आपूर्ति को भी सही करते हुए और आपूर्ति बैलेंस में करी जा रही है, जिससे 3 दिन तक की रहे, उसकी भी व्यवस्था कर दी है। रेमडेसिविर मेडिसिन जो इंजेक्शंस हैं, वायल्स हैं, उसकी भी आपूर्ति पहले तो प्लेन भेज के करी थी, आज 25,000 और आ गए हैं, 3.25 लाख। तो ये हर चीज सरकार कर रही है। टेस्टिंग 2.5 लाख तक की कर रही है। तो जितनी भी कार्य सरकार को करने चाहिए वो एक तरफ उपचार के कर रही है, दूसरी तरफ जो कर्फ्यू लगाना होता है, रात में भी कर्फ्यू लग रहा था, अब पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू आज से लगना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जो वीकेंड के कर्फ्यू है वो भी रहेंगे। जो सैटरडे और संडे की बात कर रहे हैं, मैं आज से हर पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। तो जीवन और आजीविका बचाने का जो कार्य है वो दोनों तरफ से सरकार कर रही है और उसके प्रति प्रतिबद्ध है। सर, इस वक्त उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, जो इलाज करा रहे मरीज हैं उनकी संख्या 2,08,523 है। आप ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है, रेमडेसिविर की कमी ना हो, इसके लिए भी प्रयास किए गए हैं। और अब तो खुद रक्षा मंत्री भी प्रयास कर रहे हैं कि DRDO आर्मी के अस्पताल आम जनता के लिए खोल दिए जाए, लेकिन इसके बावजूद हर व्यक्ति तक इलाज, हर व्यक्ति तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। ये सच है उत्तर प्रदेश का? देखिए, मैं मीनाक्षी जी इस पे आपसे सहमत नहीं होऊंगा,
क्योंकि हर व्यक्ति को इलाज मिल रहा है और इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बेड्स आज भी इस समय भी लखनऊ में उपलब्ध है। सर, मैं बहुत माफी के साथ सिद्धार्थ नाथ जी, मैं बहुत माफी के साथ आपको बीच में इसलिए रोक रही हूं क्योंकि मैं जानती हूं आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं और सरकार हो सकता है बेहतर तरीके से काम भी कर रही हो, लेकिन हर व्यक्तिगत सर मुझे मौका दें सर प्लीज। नहीं, एक सेकंड शांत रहे। देखिए, मैं इसमें आपसे बहस करने के लिए नहीं आया हूं, ठीक है? आप मुझसे प्रश्न पूछे, मैं जवाब दे रहा हूं। और कहीं आप मीडिया की तरह, मीडिया के अंदर जो एक ट्रैक मेकर मिरर होता है, टूटा हुआ मिरर आपको बहुत अच्छा लगता है, उसी को दिखाना चाहते हैं और अपना पक्ष रखने जाते हैं, तो तथ्यों के साथ कैमरा में रोल करिए। अब मैं तथ्यों के साथ बात करूं सर आप इजाजत दें तो मैं तथ्यों के साथ बात करूं सर? नहीं, आप करिए, मेरे साथ जरूर करिएगा। सर, बरेली में एक पति पत्नी जो कि वृद्ध बुजुर्ग थे, उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि उन्हें वेंटिलेटर वाला बेड नहीं मिल पाया। लखनऊ में अभी इंडिया टीवी पर एक रिपोर्ट चली सर, हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने ये जानकारी। सर, इंडिया टीवी पर रिपोर्ट चली है सर, इंडिया टीवी पे रिपोर्ट चली है, मैं आपको रिपोर्ट भिजवा दूंगी सर। एक 9 महीने की गर्भवती महिला पॉजिटिव है, 9 महीने की गर्भवती महिला। सर, मैं बहुत निवेदन के साथ मैं हाथ जोड़ के आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ कि आप मेरा सवाल सुन लें सर, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आप मेरा सवाल सुन लें और उसके बाद आपको ठीक लगे तो जवाब दें, वरना मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ जाऊंगी। सर, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ आपसे, आप मेरा सवाल सुन लें। नहीं, मैं भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मीनाक्षी जी, इस तरह से नहीं करिएगा। आप मुझसे करना चाहते हैं तो एक शालीनता के साथ करिए। मैं बहुत शालीनता के साथ सर, मैं हाथ जोड़कर निवेदन के साथ आपसे सवाल। सर, कैमरा आप अपनी तरफ कर लें, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ सर, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, प्लीज कैमरा अपनी तरफ कर लें सर। कैमरा तो मेरा है, ये रिवर्स क्यों हुआ? जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ, अभी इंडिया टीवी की संवाददाता रुचि कुमार ने लखनऊ से एक रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने कहा कि एक 9 महीने की गर्भवती महिला पॉजिटिव है, लेकिन कोई भी अस्पताल उन्हें भर्ती करने के लिए तैयार नहीं है। सिद्धार्थ नाथ जी, आप हमारे साथ हैं? उसके साथ मैं थोड़ा सा और मांगना चाहूंगा। जी, उसके साथ मेरे को नहीं पता है कैमरा का क्या हुआ अभी, तो पता नहीं आ रही है फोटो, नहीं आ रही है, मैं कह नहीं आ पा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना जवाब दें, दर्शक सुन रहे हैं। ऐसा है कहीं उन्होंने रुचिका जी से कहीं है तो वो तो 4 दफे मुझसे ही बात करती हैं जी। अभी वो ये बताएं कि कहां वो महिला कहां है और किस समय वहां पे उन्होंने अपनी पोर्टल पे बोला है या उन्होंने किसी अस्पताल को कांटेक्ट करा है, क्या है पूरी कंडीशन बताएं तो वो चीजें हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आज विपक्ष के भी लोग कहीं करते हैं तो 1 घंटे के अंदर उनके लिए हम लोग चीजें उनके ही रिक्वेस्ट पे, विपक्ष के भी एमएलए होते हैं तो उनके भी रिक्वेस्ट में चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। उसके अन्य उदाहरण भी हैं। आज मैं सुबह 5 बजे से उठ के कुछ चीजें थी विपक्ष के लोगों का आया था, उनके लिए भी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा लोग भी घबराए हुए हैं, मगर मैं आपसे अनुरोध करूंगा और हर चैनल से करता हूं कि वो जो चीज है उसको कहीं हम लोग उन लोग घबरा रहे हैं और घबराएंगे तो उससे अफरा तफरी बहुत फैलेगी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि घबराना ये मौका वो नहीं है जहां पर हम घबराएं, लेकिन ये बात भी सही है, एक व्यक्ति तक आप मदद पहुंचाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है आपसे सवाल पूछना। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।